हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 6 में चर्चा की कि कैसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि आप जो श्रीमद् भागवतम बता रहे हो ये वेद व्यास ने कैसे लिखा, वेद व्यास जी को प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सूत गोस्वामी स्टोरी रिलेट करते हैं कि कैसे वेद व्यास जी के पास नारद मुनि आए, नारद मुनि ने उनको कहा कि आप डिवाइन लव के बारे में लिखो, भगवान के डिवाइन लव के बारे में लिखो। फिर नारद मुनि ने अपनी स्टोरी रिलेट की कि कैसे वो पहले दासी के पुत्र थे, फिर कैसे करके उन्होंने साधु महात्मा की सेवा करी और फिर उनको मंत्र मिला ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। फिर वो ये मंत्र जाप करते करते उनको भगवान के दर्शन हुए और फिर नेक्स्ट जन्म में वो मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आए। तो ये स्टोरी जो पूरी तरीके से थी, ये स्टोरी रिलेट करी सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को। और फिर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहा कि अब मैं भी आप लोगों को भगवान का जो प्योर लव है, जो मेन श्रीमद् भागवतम है, वो सुनाऊंगा। तो सूत गोस्वामी डायरेक्ट शुरू करते हैं महाभारत से। तो सूत गोस्वामी डायरेक्ट महाभारत से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि महाभारत जस्ट कुछ सालों पहले ही खत्म हुआ था और द्वापर युग भी जस्ट खत्म हुआ था और कलयुग के एकदम बिगिनिंग स्टेज में थे सूत गोस्वामी। तो इसलिए सूत गोस्वामी डायरेक्ट शौनक आदि ऋषियों को महाभारत से शुरू करते हैं कि, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि महाभारत द ग्रेटेस्ट वॉर, द ग्रेटेस्ट बैटल जस्ट नाउ खत्म हुआ है, कुछ सालों पहले ही खत्म हुआ है और मैक्सिमम योद्धा मारे जा चुके हैं। पांडवों के साइड में से फिर भी कुछ लोग बचे हुए थे, लेकिन कौरवों के साइड में सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा एंड अश्वत्थामा। तो फिर जब दुर्योधन के साथ जब भीम का युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन का जो जांघा है, जो ठाई है, उसको एकदम चकनाचूर कर दिया था, एकदम बुरी तरीके से उसका जो जांघा था उसको तोड़ दिया था भीम ने दुर्योधन का। तो दुर्योधन अधमरा हो गया था और अधमरा वो नदी के तट में पड़ा हुआ था। तो भीम ने उसको पूरी तरीके से मारा नहीं था, वो पूरी तरीके से नहीं मरा था, उसको अधमरा कर दिया था, उसका जांघा एकदम तोड़ दिया था, हड्डी एकदम चकनाचूर हो गया था और इस व्यथा में, इस पेन में वो पड़ा हुआ था नदी के तट पर। तो उसको अधमरा छोड़कर बाकी जो 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण थे वो चले गए थे। तो अश्वत्थामा एकदम गुस्से में था और उसने सोचा कि मैं रिवेंज लूंगा, मैं बदला लूंगा पांडवों से। सबसे पहले पांडवों ने मेरे पिता द्रोणाचार्य को मारा और उसके बाद अभी उन्होंने मेरे सबसे प्रिय दोस्त, मेरा हितैषी दुर्योधन, जो कि मेरा वेल विशर है, उनको भी उन्होंने मारा। उनको अधमरा करके, दुर्योधन का अधमरा करके उन्होंने नदी के किनारे फेंक दिया और वो अभी तड़प रहे, दर्द के मारे वो तड़प रहे। दुर्योधन, मैं रिवेंज लूंगा पांडवों से, मैं बदला लूंगा। तो वॉर का रूल क्या था कि रात के समय देयर वाज नो फाइट। जब सनसेट हो जाएगा तब युद्ध नहीं होगा। लेकिन अश्वत्थामा ने ये रूल ब्रेक कर दिया और वो रात्रि के समय पांडवों के कैंप में चला गया। तो अश्वत्थामा जिस टेंट में गया उसको लगा कि यहाँ पर 5 पांडव सो रहे हैं, तो वो उस टेंट के अंदर गया और अपने तलवार से उसने 5 के सर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन अश्वत्थामा ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये 5 पांडव नहीं है, ये असल में 5 पांडवों के 5 पुत्र है, द्रौपदी के 5 पुत्र है। लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी अज्ञानता में, अपनी इग्नोरेंस में उसने क्या किया, अपनी तलवार से जो पांडवों के जो 5 बच्चे थे, द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे, उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उन सरों को एक साथ बांधने के बाद अपने कमांडर, अपने सबसे अच्छे दोस्त दुर्योधन के पास लेके गया वो ये 5 पांडवों के बच्चों के सर। अश्वत्थामा वो 5 सिर को लेके गया दुर्योधन के पास और कहा, मालिक, बॉस, सलाम साहब, देखो मालिक, मैं आपके लिए क्या लाया। दुर्योधन, देखो मैंने बदला लिया पांडवों से और देखो मैं उनका सर धड़ से अलग करके लेके आया। दुर्योधन ने कहा, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने कहा, नहीं मैं लेके आया। तो फिर दुर्योधन ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर लेके आए हो तो एक एक करके मुझे उनके सिर दो। तो दुर्योधन को एक एक करके उसका सिर दिया। दुर्योधन ने पहला सिर पकड़ा, अपने दोनों हाथों से उसको स्क्वाश किया, उसको दबाया और सिर टूट गया। दूसरा सिर दिया, उसको भी दबाया, वो भी टूट गया। तीसरा भी टूट गया, चौथा भी टूट गया, 5वां भी टूट गया। दुर्योधन ने कहा, नहीं, ये पांडवास नहीं है। अगर ये पांडवास होते तो जो भीमसेन का जो सिर है, भीम का जो सिर है, मैं उसको दबा के तोड़ ही नहीं पाता। लेकिन ये 5 के 5 सिर टूट गए। फिर जब दुर्योधन ने अच्छे से देखा, उसने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये मूर्ख, तुमने ये क्या किया? तुमने पांडवों को नहीं, तुमने उनके 5 बच्चों को मार दिया। तुम इतने गिर गए, तुम इतने कायर हो कि तुम रात को जाकर पीठ पीछे उनके ऊपर हमला किया तुमने और तुमने उनके 5 बच्चों को मार दिया। उन्होंने हमारी डायनेस्टी को खत्म किया, मैं मानता हूं, लेकिन उनकी डायनेस्टी को ऐसे कायरता के तरीके से, ऐसे पीछे से हमला करके तुमने खत्म किया। दिस इज इनटॉलरेबल। ये मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे धिक्कार है तुम पे कि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे करके उसने डांट लगाई अश्वत्थामा को। अब दुर्योधन था इविल पर्सन, वो था बदमाश, लेकिन उसके पास अपनी इथिक्स थी,
वो पूरा प्रिंसिपल्स मान के चलता था। तो दुर्योधन ने ऐसे करके डांट लगे और दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, ये क्या हो गया, उसने 5 बच्चों को मार दिया। तो इस दुख के कारण दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब सुबह हुई, सब लोग उठे पांडवास के कैंप में, और जब द्रौपदी ने ये देखा कि उसके जो 5 बच्चे थे उनके सर नहीं है और वो मर चुके हैं, द्रौपदी के 5 बच्चे मर चुके हैं, तो द्रौपदी छोटी बच्ची की तरह चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगी। और जब ये समाचार पांडवों के पास पहुंचा कि अश्वत्थामा ने कैसे करके उनके 5 पुत्रों को मार दिया, तो कृष्ण भी वहां थे। युधिष्ठिर डर गए थे कि इतना जघन्य कार्य किया अश्वत्थामा ने। अर्जुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा ली कि इस जघन्य कार्य के लिए, इस जघन्य अपराध के लिए जो अश्वत्थामा ने किया हमारे पुत्र के साथ, इसका मैं बदला लूंगा। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा लिया, ये वाव लिया, और वो अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो कृष्ण को पता था कि कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है, कुछ ना कुछ ड्रास्टिक होने वाला है, तो कृष्ण भी अर्जुन के पीछे चले गए। तो जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन उसके पीछे आ रहे हैं, अश्वत्थामा एकदम डर गया कि अर्जुन इतने क्रोधित में है, वो तो मुझे मार डालेगा। अश्वत्थामा डर के कारण उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, स्पेशल न्यूक्लियर वेपन जिसे कहते हैं, टॉप लेवल का अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया अर्जुन की तरफ। और अब क्या था अश्वत्थामा के साथ कि उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, लेकिन उसको वापस बुलाना नहीं आता था। हाफ नॉलेज था उसके पास, इसलिए कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन जीरो नॉलेज। तो ये था। तो ये जब छोड़ा, जब अर्जुन ने देखा कि बहुत ही ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी लाइट उसकी तरफ आ रही है, तो अर्जुन ने ये देखने के साथ ही साथ उसने भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले गए। और अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वम एको दयमानानम अपवर्गोषि संश्रयत। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जनार्दन, आप तो महाबाहो है, आप तो भक्तों के जो भय है उसको हरने वाले हैं, भक्तों के अंदर जो फियर है उसको आप हरने वाले हैं। तो आप कृपया करके मुझे बताइए, ये जो रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही है ये क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर। जब उसने देखा कि तुम उसके तरफ बढ़ रहे हो तो वो भयभीत हो गया, और इस भयभीत होने के कारण उसने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है बचने का तुमसे। तो इसलिए उसने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस बुलाते हैं ये नहीं आता। तो अर्जुन, तुम भी तो धनुर्धर में बहुत ही ज्यादा निपुण हो, तुम भी तो धनुर्धारी हो, तुम भी काम करो, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो इसके ऊपर। तो अर्जुन ने जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसने सबसे पहले अपने हाथ को शुद्ध किया गंगा जल से, तो मंत्र रिसाइट करके उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ये था पावर न्यूक्लियर वेपन्स का। अभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग एडवांस है, पर पहले के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो मंत्रास से बुलाया जाता था और मंत्रास से छोड़ा जाता था और मंत्र चैंट करके भी उसको वापस लाया जाता था। तो ऐसा था पहले न्यूक्लियर वेपन। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा के ऊपर। तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ आने लगे तो जितने भी सारे बाकी देवी देवताएं थे वो लोग डर गए। अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ लग गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम क्या करो, तुम ये दोनों ब्रह्मास्त्र को एक साथ बुला लो। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा उसने ये दोनों ब्रह्मास्त्र को एक साथ अपने पास बुला लिया। तो ये ब्रह्मास्त्र पैसिफाई करने के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी के साथ अपने रथ के साथ बांध लिया, रस्सी से अपने रथ के साथ बांध लिया और घसीटते हुए लेके गए द्रौपदी के पास और धक्का मार के अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया और कहा, ये है वो अपराधी जिन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। अब मैं सबके सामने इसका वध करूंगा, इसको मैं मारूंगा, इस अश्वत्थामा को। तो फिर द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, इतनी बुरी हालत हो चुकी है अश्वत्थामा की, घसीटते हुए आया है, पूरा बॉडी से उसका खून बह रहा है, घसीटते हुए उसको लेके आए। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं 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 अर्जुन, इसको आप मत मारिए, इसको आप मत मारिए। फिर द्रौपदी ने कहा कि मैं जो दुख भोग रही हूँ अपने 5 पुत्र के मरने से, अगर ये अश्वत्थामा मर गया, अगर आपने इस अश्वत्थामा को मार दिया तो अश्वत्थामा का जो माता है उनको कितना दुख होगा अश्वत्थामा के मरने पर। तो ये है द्रौपदी का नोबलनेस। द्रौपदी रिवेंज के बारे में नहीं सोच रही है, द्रौपदी ये सोच रही है कि मुझे जितना दुख मिल रहा है अपने पुत्र के मरने से, उतना दुख तो अश्वत्थामा के माता को भी मिलेगा। और इवन अश्वत्थामा का जो माता है उनके तो पति भी मर चुके हैं, द्रोणाचार्य भी मर चुके हैं, अभी अगर उनका बेटा भी मर जाएगा तो वो तो अकेले पड़ जाएंगे। तो ये सोच कर फिर द्रौपदी ने कहा कि देखिए आप इसे मत मारिए, और वैसे भी ये आपके गुरुपुत्र है, ये तो आपके गुरु के पुत्र है और इनके पिताजी ने आपको इतना आपको धनुर्विद्या सिखाया, इतना कुछ आपको सिखाया कि आप उनके पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आप इनको मत मारिए। फिर भीमसेन ने कहा, नहीं,
इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी करुणा नहीं दिखाएंगे, इसने बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध किया है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमें करुणा दिखानी चाहिए, हम मर्सी दिखाएंगे इसके ऊपर। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के साइड से बोला। फिर अर्जुन सोच में पड़ गए, क्या करूं, मैंने तो अभी प्रतिज्ञा भी ले ली है कि मैं इसको मारूंगा, अब मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसने पाप किया है, जिसने दुष्ट कार्य किया है, शैतानी की है, उनको तो सजा देना चाहिए, ये जस्टिस है, ये लॉ है। लेकिन जो सम्मानीय व्यक्ति है, जो रेस्पेक्टेबल व्यक्ति है, जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उसको सजा नहीं देनी चाहिए। और अश्वत्थामा ने तो दुष्ट कार्य किया है, लेकिन ये आपके गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण सम्मानीय होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं, गुरुपुत्र भी है, ये रेस्पेक्टेबल है, तो इसको सजा नहीं देनी चाहिए। तो कृष्ण ने दोनों तरफ से कहा, कृष्ण ने द्रौपदी साइड से भी कहा, कृष्ण ने भीम के साइड से भी कहा। अर्जुन समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अब इसको ऐसा पनिशमेंट दूंगा जिस पनिशमेंट के कारण ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको सजा जरूर मिलेगी। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर में एक मणि था, उस मणि से अश्वत्थामा को पावर मिलती थी, उस मणि के कारण वो बिना खाए पिए भी रह सकता था, उसका बॉडी हमेशा तंदुरुस्त रहता था, उसका बॉडी डीके नहीं होता था, ओल्ड एज नहीं आती थी उसको। तो वो मणि हटा दिया अर्जुन ने, और जब वो मणि हटाया तो अश्वत्थामा का जितना भी सारा शक्ति था वो कम होना शुरू हो गया, और उसका जो बॉडी था वो डीके होना शुरू हो गया, वो पचना शुरू हो गया। और फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा का जो सिर था, जो हेड था, उसको हेड शेव कर दिया, और उसका जो मुस्टैच था उसको भी शेव कर दिया, और फिर कहा अभी तुम निकलो इधर से, आउट, गेट आउट। उसको फिर निकाल दिया अश्वत्थामा को। तो ये अश्वत्थामा के लिए एज गुड एज डेथ था, और बहुत ही इंसल्ट हुई थी अश्वत्थामा की। बट ईविल पीपल डिड नॉट गिव अप देयर ईविल वेज। जो लोग बुरे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, वो अपनी बुरी आदतें, शैतानी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। तो अश्वत्थामा तो रिलीज हो चुका था पांडवों के चंगुल से, लेकिन रिलीज होने के बाद उसने क्या किया, उसने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और इस ब्रह्मास्त्र को उसने एम किया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु, उसकी जो वाइफ थी उत्तरा, उसके गर्भ में था बच्चा। अभिमन्यु का बच्चा था, अर्जुन का नाती, ग्रैंडसन था, उसके ऊपर, उत्तरा के गर्भ के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ये लास्ट वंश बचा है उनका, लेट मी एलिमिनेट हिम। उसने लास्ट वंश को खत्म करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उनके ऊपर। तो जब उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ रहा है, उत्तरा चिल्लाई, और चिल्लाते हुए वो भागी भगवान श्री कृष्ण के पास। अब उत्तरा के आसपास 5 पांडव भी थे, 5 पांडव भी बहुत शक्तिशाली थे, उसमें से अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे, भीम भी बहुत शक्तिशाली थे। तो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों गई, वो तो पांडवों के पास भी जा सकती थी। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास इसलिए गई क्योंकि उत्तरा को पता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, असली शरण देने वाले, असली प्रोटेक्ट करने वाले, शरणागत देने वाले तो भगवान श्री हरि है, भगवान श्री कृष्ण है। द सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम प्रोटेक्टर एंड सुप्रीम मेंटेनर, वो तो भगवान श्री कृष्ण है। तो उत्तरा ने सर्वधर्माम परित्यज्य कर दिया भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि अश्वत्थामा ने नहीं, उसने कहा कि एक ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ के अंदर है वो ब्रह्मास्त्र, और वो मेरी गर्भ को डिस्ट्रॉय कर चुका है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जो कि लास्ट वंश है, जो पांडवा का जो डायनेस्टी है उसका जो लास्ट वंश है, मेरा बच्चा अंदर है, आप उसे बचा लीजिए। तो कृष्ण ने कृपा करी। कृपा करने के बाद कृष्ण ने क्या किया, अंगूठे के साइज में हो गए, थंब के साइज में हो गए कृष्ण, और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मास्त्र ने तो उत्तरा का गर्भ को पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठे के साइज में गर्भ के अंदर जाकर उस गर्भ को फिर से जीवित किया, और उस बच्चे को फिर से लाइफ में लेके आए, और उस बच्चे को भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर ही दर्शन दे दिए भगवान ने। तो फिर कुछ महीने बाद जब वो बच्चा गर्भ से बाहर निकला, तो वो सभी लोगों को सिर्फ घूर घूर कर देखा करता था, सबको घूर घूर कर देखा करता था, अच्छे से देखा करता था। तो युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि, ये बच्चा ऐसे घूर घूर के सबको क्यों देखता है, इतने इंटेंस वे में सबको क्यों देखता है? तो नारद मुनि ने कहा कि जिस भगवान श्री कृष्ण के उसने अपने गर्भ के अंदर दर्शन किए थे, वो बाहर उन्हीं को ढूंढ रहा है। क्या ये कृष्ण है? नहीं नहीं ये नहीं है। क्या ये कृष्ण है? नहीं ये भी नहीं है। क्या ये है वो जिसने मुझे दर्शन दिया था? नहीं ये भी नहीं है। क्या ये है? नहीं ये भी नहीं है। तो ऐसे करके वो परीक्षा ले रहा है दूसरों की। तो क्योंकि वो दूसरों की परीक्षा लेता था ये देख कर कि क्या ये भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे करके वो परीक्षा लिया करता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित।
तो इस प्रकार से उस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को जब ठीक किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा बना दिया, युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों तक रुके हस्तिनापुर में। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया है, वार खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज अब राजा बन चुके हैं, तो अब मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, मैं द्वारका चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी तो राजपाट संभालना होगा ना। तो फिर पांडवों ने कहा नहीं प्रभु, आप इतने दिन तक थे और कुछ दिन रुक जाइए हमारे साथ। तो ऐसे जब कहा उन्होंने, अब भगवान श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल है, भावग्राही जनार्दन है, तो उन्होंने जब उनके शुद्ध भक्तों ने उनसे प्रार्थना की तो वो भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन के लिए रुक गए। तो ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे द प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।